हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। देन अगर हम बात करें, बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर इसके सीवीटी जो सेकंड होगा और सीवीटी 1 में कितने समय का गैप मिलेगा और किन किन पोस्टों के लिए मतलब कि आप लोगों की टाइपिंग हो सकती है। गाइस, आप लोगों को मैं बता देता हूँ, इस साल जो कॉम्पिटिशन 2024 का आप लोगों को देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ जाएगी और बहुत ज़्यादा आप लोगों को कॉम्पिटिशन हाई मिलेगा। बट ऐसे कुछ जोन हैं जिनकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा नॉर्मल जा सकती है, इतनी हाई नहीं जा सकती है जितना मतलब कि और अदर यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों को डेटा प्रोवाइड किया जा रहा है। ऐसा कोई ओरिजिनल ऑथेंटिक उनके पास कोई प्रूफ नहीं है कि आप लोगों का एकदम एग्जैक्टली डेटा आरआरबी का तरफ से बताया जा सके, क्योंकि वो डिपार्टमेंट के तो लोग हैं नहीं। अगर डिपार्टमेंट के लोग होते तो वो भी अपना डेटा इतने जल्दी शेयर नहीं करते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है फॉर्म रिलीज होने के बाद ही आप लोगों का एग्जैक्टली डेटा डिपार्टमेंट की तरफ से रिलीज होता है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर कॉम्पिटिशन किस माध्यम से होगा, तो आप लोगों को सीबीटी 1 होगा और सीबीटी 2 होगा। गाइस, अपने एक्सपीरियंस के तौर पे बता रहा हूँ, जब मैंने 2016 का एग्जाम दिया था और 2018 का एग्जाम दिया था, तो किस प्रकार से क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जाते हैं, ऐसे कौन कौन से टॉपिक है आप लोगों को कवर करना पड़ेगा, ऐसी कौन सी किताबें आप लोगों को पढ़ने पड़ेंगी, मैं यहाँ पर आप लोगों को कुछ ऑथेंटिक मतलब कि सोर्स दे दूंगा। वहाँ से अगर आप लोग पढ़ पाओगे, कोई मैं यहाँ पर पेड वेड नहीं कर रहा हूँ, सब कुछ फ्री है, आप लोग इजीली तरीके से अपना तैयारी कर सकते हो, क्योंकि आप लोगों को पता है पर सीट के कंपटीशन आप लोगों का ज़्यादा टफ होने को मिल सकता है। अगर यहाँ पर मैं पूरा का पूरा प्रोसेस की बात करूँ किस प्रकार से, गाइस आप पूरी वीडियो वॉच करके जाना। जो कैंडिडेट चैनल पर पहले बार विजिट कर रहा है, गाइस प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। अगर मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, सीवीटी आप लोगों का टाइपिंग जो टाइपिंग वाली पोस्ट आप लोगों को दे रखी है उसके बाद, और यहाँ पर देन आप लोगों का डायरेक्टली मेडिकल हो जाएगा। और यहाँ पर अगर मैं प्रोसेस की बात करूँ, तो यहाँ पर आप लोगों का जो सेकंड स्टेज के बाद आप लोगों का जो टाइपिंग वाली पोस्ट है, आप सबसे बड़ा फंडा तो आप लोगों को जो आरआरबी देती है ना, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग देती है। बहुत सारे स्टूडेंट इसी में मतलब डिसक्वालीफाई हो जाते हैं, उनके नंबर कभी 60 बनते हैं, तो मतलब 1/3 की नेगेटिव के माध्यम से 20 नंबर ये कट गए। तो यहाँ पर आप लोगों का ऐसे मतलब नंबर ऐसे कटते हैं ना, यहाँ पर बहुत ज़्यादा। यहाँ पर थोड़ा सा ना आप लोगों को वही क्वेश्चन आप लोग अपना जो टेस्ट लगा रहे हो और वहाँ पर ऐसे क्वेश्चन पुट करना है, मतलब कि आप लोगों को एकदम आते हो। और यहाँ पर टाइपिंग वालों के लिए 25-30 आप लोगों की टाइपिंग द्रुति देव और मंगल फॉन्ट में दे रखी है। इस प्रकार से आप लोगों के ये रहेगा। और यहाँ पर सबसे बड़ा फंडा आप लोगों का देखिएगा, इसमें यहाँ पर बता देता हूँ, सबसे बड़ा खेला इसी वाली चीज़ में होने वाला है। और आप लोगों को पता है कि 2024 में कितना बड़ा कंपटीशन इस बार देखने को मिल सकता है। अगर मैथ की बात करें ना गाइस, मैथ में भी कुछ ऐसे टॉपिक हैं आप लोगों को एडवांस लेवल तक करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर बीटेक वाले बंदे तक बैठते हैं इस वाले पोस्ट में। और यहाँ पर आप लोगों की 30 जो मैथ पूछी जाएगी, 30 अंक की और 30 ही उसकी होती है, संख्या प्रश्नों की होती है। और यहाँ पर अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ ना गाइस, तो रीजनिंग के जो क्वेश्चन है वो भी 30 पूछे जाएंगे और 30 ही नंबर के होते हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ा है सामान्य ज्ञान, और यहाँ पर पूरी की पूरी आप लोगों की जितनी भी जीएस है पूरी की पूरी आ जाती है। भले ही इसमें साइंस आई, एसएसटी आई, ठीक है, जितने भी सिलेबस हैं इसमें, मतलब कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक, जीके, करंट अफेयर, सबसे बड़ा खेल तो इसमें करंट अफेयर का होता है। और आप लोगों को पता नहीं चल पाता कि करंट अफेयर क्या है। अगर यहाँ पर मतलब कि फर्स्ट क्वालिफाई होने के बाद यहाँ पर सबसे बड़ा ये छटाई हो जाती है। और यहाँ पर अगर मैं सीबीटी सेकंड की बात करूँ ना, तो मैथ में आप लोगों के 35 क्वेश्चन, यहाँ पर रीजनिंग के भी 35 क्वेश्चन, और जीएस में आप लोगों के 50। 90 मिनट का ही समय मिलेगा, कोई ज़्यादा समय नहीं है आप लोगों के पास। मतलब कि इन दोनों में से आप लोगों को डिपार्टमेंट की तरफ से अमेंडमेंट करना चाहिए था समय का। 120 मिनट इस बार सीबीटी सेकंड में रखना चाहिए था, बट ऐसा कुछ करा नहीं है। अब देखिए, मैं कुछ ऐसे टॉपिक बता देता हूँ जो पिछले साल भी पूछे गए थे, और यहाँ पर कौन सी मैं ऐसी बुक बताने जा रहा हूँ आप लोगों के लिए कि वो आप मतलब कि मार्केट से लेके आ जाना। उससे पढ़ोगे तो आप लोग मतलब कि कंफर्म है कि सिलेक्शन के नज़दीक पहुंच जाओ। देखिए, मैथ में कुछ टॉपिक होते हैं, अगर आप किसी भी मतलब पहले से भी तैयारी कर रही है या फिर नए आ रहे हो, तो आप लोग मतलब कि नंबर सिस्टम बहुत अच्छे से करके जाना, ठीक है। ये अपना ये वाला डेसिमल हो गया, फ्रैक्शन हो गया, एलसीएम एचसीएफ हो गया, ये थोड़े से एडवांस लेवल के बन जाते हैं, बट ईजिली तरीके से अर्थमेटिक वाले पोर्शन है ये सारे कवर हो जाते हैं। अगर आप थोड़ी किसी की भी क्लास देख सकते हो, अगर आप नए हो तो पहले से कर रहे हो तो अपना टेस्ट लगाओ, टेस्ट में आप नंबर अपने ज्ञान करो। अगर यहाँ पर रेशियो की बात करें, तो रेशियो के कुछ क्वेश्चन होते हैं थोड़े
हार्ड तरीके से पूछे जाते हैं। परसेंटेज तो आप लोगों को कंफर्म में करके जाना है। मेंसुरेशन ऐसा को टॉपिक है, आप लोगों के 4 से 5 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। चाहे आप आरपीएफ का एग्जाम देने चले जाओ, एलपी का देने चले जाओ, ठीक है, और एनटीपीसी का खासतौर रेलवे ग्रुप डी का भी। और यहाँ पर अगर मैं टाइम एंड वर्क की बात करूँ तो टाइम एंड वर्क में भी आप लोगों के इतने क्वेश्चन यहाँ पर ये टॉपिक से आ सकते हैं। और यहाँ पर टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है, ये वाला पोर्शन मतलब एसआई और सीआई, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एलिमेंट्री ऑफ अलजेब्रा। अलजेब्रा के पिछले साल का 4 से 5 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में बने थे। बहुत इजी होता है अलजेब्रा, बट आप लोगों ने अगर नहीं करा होगा तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा हार्ड हो सकता है, बट आप लोग प्रैक्टिस करोगे। मैं आप लोगों को अभी बुक बता देता हूँ, उसके माध्यम से ये जो टॉपिक है ना गाइस, आप लोगों के एग्जाम में कन्फर्म है कि डिपार्टमेंट पूछेगा। और यहाँ पर अगर रीजनिंग की बात करें तो बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर रीजनिंग तो हमारी अच्छी है। तो गाइस देखिए, रीजनिंग आप लोगों की अच्छी बात है, बट यहाँ पर आप अगर निरंतर प्रयास करते रहोगे तो आप लोगों के लिए बेनिफिट है। इन्हीं ये तो जो टॉपिक मैं दिखा रहा हूँ, ये टॉपिक कंफर्म करके जाना, क्योंकि रेलवे के ये थोड़े फेवरेट टॉपिक है। और बैंड डायग्राम, पजल हो गया, डेटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ पर जो डिसीजन मेकिंग वाले क्वेश्चन है वो भी ज़्यादा, और मैप्स वाले थोड़े कम बनते हैं। बट ये जो मतलब कि डिपार्टमेंट की तरफ से आप लोगों का जो नोटिफिकेशन दिया था उसमें ये सिलेबस बताया गया है। और यहाँ पर अगर मैं थोड़ी सी जीएस की बात करूँ तो जीएस आप लोगों को पता है बहुत बड़ा पोर्शन है, छोटा तो है नहीं। अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो हिस्ट्री भी बहुत बड़ी है, रीजनिंग पढ़ो मतलब कि जियोग्राफी पढ़ोगे वो भी बड़ी है। तो करंट इवेंट वाले मतलब कि लाइक आप लोग जो करंट अफेयर के जो इवेंट है, जैसे अभी पेरिस पे ओलंपिक हुए थे, तो वो एकदम करके जाना अच्छे से, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनेगा, ज़्यादा पुराना नहीं लेता है वो। 1 साल के आप लोगों को करंट अफेयर पढ़ने पड़ेगी। और यहाँ पर करंट जो गेम्स और स्पोर्ट्स हुए हैं उसके क्वेश्चन बनेंगे। देन अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा आर्ट एंड कल्चर के बारे में इंडिया की, तो ये भी इंडियन लिटरेचर के बारे में और मूवमेंट जो प्लेसेस है आप लोगों के, इस प्रकार से क्वेश्चन आप लोगों के जो सीबीएसई है, जो 10वीं का जो लेवल है, उस तरीके से आप लोगों के मतलब कि जीएस में क्वेश्चन बनेंगे। तो ये यहाँ से अगर क्वेश्चन करके जाओगे ना, तो आप लोग ये टॉपिक मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट बता देता हूँ, यहाँ से टॉपिक आप लोगों को करके ही जाना पड़ेगा। अब वो पॉलिटी है, ठीक है, पॉलिटी के ऐसे क्वेश्चन पूछता है ना गाइस, आप लोगों को डायरेक्टली आर्टिकल के क्वेश्चन ज़्यादातर बनाएगा। वो सीधा पूछ लेगा कि 324 आर्टिकल किससे संबंधित है, आप बताओ। अब ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा तो आप लोगों को थोड़ा नहीं पढ़ा होगा तो कन्फ्यूज हो जाओगे, पढ़ रखा होगा तो फटाक से लगा दोगे। तो इस प्रकार से आप लोग अपना देख सकते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन आप लोगों को इस साल देखने को मिलेंगे। और मैं यहाँ पर आप लोगों को बुक के बारे में बता देता हूँ। बुक आप लोगों को, और पीवाईक्यू जरूरी है गाइस। आप लोग कितने भी कंपटीशन एग्जाम दे लो, अगर पीवाईक्यू नहीं लगा रहे हो तो गाइस आप लोगों का कुछ भी फायदा नहीं है, ठीक है। पीवाईक्यू मस्ट है आप लोगों के लिए। मैं एक बार पीवाईक्यू अगर आप लोगों को चाहिए तो मेरे जाके टेलीग्राम जाके बॉक्स मतलब कि ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आप लोगों को पीवाईक्यू मैं दे दूंगा। भले ही आप एनटीपीसी की कर रहे हो, एएलपी की कर रहे हो, आरपीएफ की कर रहे हो, ग्रुप डी की कर रहे हो, किसी की भी तैयारी कर रहे हो, मैं सारे क्वेश्चन पेपर आप लोगों के टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा। वहाँ पर जाके आप लोग ईजिली तरीके से ले सकते हो। गाइस देखिए, यहाँ पर गाइस देखिए, ये बुक है मतलब कि 2023 का एडिशन है, 2024 का भी आ गया होगा। इसमें आप लोगों के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ना रेलवे के, मैथ के, ओनली फॉर मैथ के, किरण पब्लिकेशन है, मैथ के जितने भी क्वेश्चन है यहाँ पर इस बुक का एक मतलब कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। ये टॉपिक वाइज मतलब कि सारा का सारा चैप्टर कवर करवाता है, ठीक है। चैप्टर टॉपिक वाइज कवर करवाता है, सॉल्व होता है सारा का सारा। आप लोगों को 1996 से मतलब कि लेटेस्ट डेटा तक आप लोगों को क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे मैथ के। जितनी आप सॉल्व करोगे उतने आप लोगों के लिए फायदा है। अगर मैं यहाँ पर रीजनिंग की बात, इस सबसे बड़ा खेल ये साइंस में भी वो देखने को मिलेगा। आप लोगों को पता है कि रेलवे साइंस भर भर के पूछता है, भले आर्ट्स वाला कैंडिडेट हो, कॉमर्स वाला हो, रेलवे इस तरीके से साइंस पूछता है कि बीटेक वाला बच्चा भी फेल हो जाता है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 1992 से 2024 तक है। और यहाँ पर टोटल आप लोगों के शॉर्ट जो सेट्स लगा रखे हैं इसमें 1428 सेट है। और यहाँ पर जो टॉपिक कवर करवा रखी है गाइस, यहाँ से एक एडवांटेज है कि पूरी की पूरी साइंस आपकी 1 लाइनर में कंप्लीट हो जाएगी। और यहाँ पर पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर भी आप लोगों को एनटीपीसी के द्वारा जो कंडक्ट करवाए गए हैं वो पूरा का पूरा आरआरबी की तरफ से मिल जाएंगे। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ पीवाईक्यू की, अब देखिए गाइस ये पीवाईक्यू है, अगर जितना आप पीवाईक्यू लगाओगे तो आप लोगों के लिए उतना बेनिफिट होगा। ये शिफ्ट आप लोगों की पूछी गई थी। और यहाँ पर जो क्वेश्चन बनते हैं गाइस आप लोग देख सकते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं।
और यहाँ पर रीजनिंग किस प्रकार से है, रीजनिंग में जो सीटिंग अरेंजमेंट जो क्वेश्चन है गाइस, ये वहाँ से जो क्वेश्चन उठाया गया है वहाँ से ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है। और अगर आप करोगे तभी आप लोगों का मतलब हो पाएगा, अदरवाइज ऐसे सोच रहे हो कि मैं इसकी भी वीडियो देख लूँ उसकी भी वीडियो देख लूँ, तो गाइस आप लोग मतलब कि कहीं पर भी सिलेक्शन नहीं ले पाओगे जब तक आप खुद से मेहनत नहीं करोगे। और यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर ये वाला जो क्वेश्चन था करंट अफेयर का, ये देखिए भारत की जो जनगणना है के अनुसार भारत में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर कौन कितने हैं। अब यहाँ पर ऐसा तो कोई क्वेश्चन तो मतलब कैंडिडेट ने नहीं पढ़ा होगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक वाले शहर कितने हैं, तो यहाँ पर 53 है, ऐसा कोई डेटा तो था नहीं। बट ये रेलवे ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछता है, ठीक है। और अगर मैं और भी क्वेश्चन की बात करूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं भारत में बोडो भाषा मुख्य किस राज्य में बोली जाती है, तो ये असम की बोडो मतलब कि भाषा है, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। ये मतलब कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी दे रखी है। और इस प्रकार से मानव सूचकांक ये करंट अफेयर के क्वेश्चन थे उस टाइम के। तो जितना करंट अगर 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 आप कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन भी चाहिए तो हमारे मतलब चैनल पर जाके ले सकते हो, टेलीग्राम जाके जरूर ज्वाइन कर लेना। PYQ आप लोगों को जितना है सबका सब प्रोवाइड हमारे चैनल के माध्यम से हो जाएगा, चाहे यार RPF की कर रहे हो, टेक्नीशियन की कर रहे हो, ठीक है, NTPC ग्रुप D ALP किसी भी मतलब कि आप किसी भी सर्कल की तैयारी कर रहे हो, आप लोगों को यहाँ पर PYQ यहाँ पर प्रोवाइड हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर कुछ टॉपिक है मैथ की, मैंने आप लोगों को बता दिया किस प्रकार से जितना आप क्वेश्चन लगाओगे आप लोगों के लिए उतना बेनिफिट है, क्योंकि डिपार्टमेंट की तरफ से आप लोगों की डेट प्रोवाइड करवा दी है। कैसे मैं ये छोटी सी वीडियो लेके आया था, वीडियो थोड़ी सी भी आपको अच्छी लगे गाइस यार प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइस। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट्स का, जब तक के लिए थैंक फॉर वॉचिंग।